बर्फ से ढकी ड्रम आइलैंड की पहाड़ियों में एक छोटा रेनडियर पैदा हुआ, लेकिन उसकी नाक बाकी सबसे अलग थी, नीली। और कभी-कभी सिर्फ अलग दिखना ही काफी होता है लोगों की नफरत पाने के लिए। उसका खुद का झुंड उससे दूर रहने लगा। कोई उसके साथ नहीं खेलता था, कोई उसे अपनाता नहीं था। लेकिन असली नाइटमेयर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। एक दिन उसे मिला ह्यूमन फ्रूट, और उसे खाने के बाद वो आधा इंसान बन गया। अब जानवर उसे अपना नहीं मानते थे और इंसान उसे देखकर डर जाते थे। सोचो, ना इंसान ना जानवर, बस अकेला, भूखा और घायल चॉपर एक दिन इंसानों के गांव पहुंचा। उसे लगा शायद कोई मदद करेगा, लेकिन जैसे ही लोगों ने उसे देखा, धड़ाम, गोलियां चलने लगी। लोग चिल्ला रहे थे, मॉन्स्टर। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, फिर भी उसे मारना चाहते थे। और धीरे धीरे चॉपर ने भी खुद को मॉन्स्टर मान लिया। यही सबसे खतरनाक चीज होती है, जब दुनिया की आवाज तुम्हारी अपनी आवाज बन जाए। एक दिन उसकी मुलाकात हुई डॉक्टर हिरेलुक से, एक अजीब डॉक्टर जिसे पूरी दुनिया पागल समझती थी। लेकिन उसने चॉपर को देखकर डर नहीं दिखाया, उसने बंदूक नहीं उठाई, वो बस मुस्कुराया और कहा, तुम मॉन्स्टर नहीं हो। कभी कभी एक इंसान की छोटी सी काइंडनेस तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देती है। हिरेलुक ने उसे मेडिसिन सिखाई, लेकिन उससे भी ज्यादा उसने उसे खुद को एक्सेप्ट करना सिखाया। फिर एक दिन हिरेलुक बहुत बीमार पड़ गया। चॉपर डर गया, क्योंकि जिस इंसान ने उसे जीना सिखाया था वो मर रहा था। तो चॉपर निकल पड़ा इलाज ढूंढने। दिनों तक बर्फीले पहाड़ों में भटकने के बाद उसे एक रेयर मशरूम मिला। उसे लगा अब मेरे डॉक्टर बच जाएंगे, लेकिन उसे नहीं पता था वो मशरूम जहर था। जब हिरेलुक को सच पता चला, तब भी उसने मशरूम खा लिया, क्योंकि वो जानता था चॉपर उसे प्यार से लाया है। सोचो कितना बड़ा दिल होगा उस इंसान का, जो मरते वक्त भी किसी और को गिल्ट महसूस नहीं होने देना चाहता। कुछ देर बाद पूरा आसमान गूंज उठा। बूम! एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और चॉपर ने अपनी आंखों के सामने अपने सबसे करीबी इंसान को खो दिया। उस दिन वो पूरी तरह टूट गया, लेकिन उसी दर्द ने उसे नया पर्पस दिया। उसने फैसला किया, मैं ऐसा डॉक्टर बनूंगा जो किसी को हेल्पलेस महसूस नहीं होने देगा। और यही फर्क होता है, कुछ लोग दर्द से टूट जाते हैं, कुछ लोग दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। फिर उसकी जिंदगी में आया मंकी डी लूफी, एक ऐसा इंसान जिसने उसे देखकर सिर्फ इतना कहा, मेरे साथ चलो। ना जजमेंट, ना डर, ना नफरत, बस अपनापन। और पहली बार जिसे दुनिया मॉन्स्टर कहती थी, उसे फैमिली मिली। अगर आज तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, तो याद रखना, दुनिया का जजमेंट टेम्पररी होता है, लेकिन तुम्हारी असली पहचान तुम खुद बनाते हो। टोनी चॉपर को भी रिजेक्ट किया गया था, लेकिन वही आगे चलकर लोगों के लिए उम्मीद बन गया।